अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको की कार्ड स्विच की मुकम्मल वायरिंग करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह आप इस की कार्ड स्विच को सिंगल फेस हाउस वायरिंग के साथ कनेक्ट करेंगे और किस तरह आप इस की कार्ड स्विच को 3 फेस हाउस वायरिंग के साथ कनेक्ट करेंगे और कौन सी चीज़ें जो है हमने की कार्ड स्विच के जरिए कंट्रोल करनी होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कंट्रोल नहीं करना होता। जिन चीज़ों को कंट्रोल करना है उनके कनेक्शन किस तरह किए जाएंगे और जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना उनके कनेक्शन किस तरह किए जाएंगे। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद आपको किसी किस्म की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। दोस्तों, ये हमारे पास एक कार्ड स्विच है जिसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो होटल्स के रूम की लाइटों को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। जो ही कोई शख्स होटल्स में इंटर होगा, रूम में इंटर होगा, वो इस कार्ड को इंटर करेगा तो हमारे रूम की लाइटें ऑन हो जाएंगी। जो ही वो रूम को छोड़कर बाहर जाएगा, इस कार्ड को निकाल लेगा तो हमारे रूम की लाइटें ऑफ हो जाएंगी। A1 और A2 ये हमारे इस कॉन्टैक्टर स्विच के स्टार्टिंग के पॉइंट है इसकी कॉइल को ऑन करने के लिए। और अपनी 3 फेस हाउस वायरिंग को कार्ड स्विच के साथ कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास 4 पोल का 4 पोल का कॉन्टैक्टर स्विच है। और इसके अलावा इसके ऊपर और नीचे 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनके ऊपर A1 और A2 लिखा हुआ है। ये A1 और ये A2 जो है इस 3 फेस कॉन्टैक्टर स्विच की कॉइल के स्टार्टिंग के पॉइंट है। और दोस्तों, अपने की कार्ड स्विच वायरिंग का जो मुकम्मल तरीका होता है, जो उसका सबसे पहला पॉइंट है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से मेन वायर आ रही है न्यूट्रल और फेस, इसको आप स्टार्टिंग में ही 2 मेन ब्रेकरों के साथ डिवाइड कर देंगे। एक को अलहदा करेंगे, एक को अलहदा करेंगे, जबकि इसकी जो इनपुट मेन पावर होगी वो एक ही होगी क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर से आ रही है। और जबकि इनकी जो आउटपुट पावर होगी वो अलहदा अलहदा फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। तो अभी हम सबसे पहले सिंगल फेस हाउस वायरिंग के कार्ड स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रूम की हर चीज को कार्ड स्विच के साथ कट ऑफ नहीं किया जाता। जैसा कि किचन में पड़ी हुई फ्रिज होती है, फ्रिज को कार्ड स्विच के साथ ऑफ नहीं किया जाता क्योंकि अगर कस्टमर जो है वो रूम से बाहर चला गया है तो फ्रिज जो है चलती रहनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर खाने पीने की अशिया पड़ी होती है, जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ी होती है। इसलिए ये जो फ्रिज है वो 24 आवर ऑन रहती है। और अपनी फ्रिज के कनेक्शन करने के लिए हम इस तरह की एक पावर सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने 2 कलर की 2 वायरों का इस्तेमाल किया है। और ब्लैक कलर को हमने अपने स्विच की बैक साइड पर मौजूद N के पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है और रेड वायर को हमने अपने स्विच की बैक साइड पर मौजूद L के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, अपने स्विच से आने वाली रेड वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेस के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अपने स्विच से आने वाली न्यूट्रल ब्लैक वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और अपनी पावर सॉकेट की ब्लू वायर को हम ब्रेकर में मौजूद मेन फेस के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और अपनी पावर सॉकेट की ब्लैक वायर को हम ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। दोस्तों, ये जो हमारे कार्ड स्विच का तीसरा पॉइंट था, जहां पर अभी हमने एक येलो कलर की वायर को कनेक्ट कर दिया है आउटपुट पावर हासिल करने के लिए। दोस्तों, इसी येलो वायर के दूसरे एंड को हम अपने कॉन्टैक्टर स्विच के A1 के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जहां पर A1 लिखा हुआ है। एक और ब्लैक वायर को अपने कॉन्टैक्टर स्विच के नीचे की तरफ A2 के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जो कि इसकी कॉइल के पॉइंट है। और इसी ब्लैक वायर के दूसरे एंड को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जहां पर हमने पहले न्यूट्रल्स को कनेक्ट किया था। दोस्तों, अभी हम टेस्टिंग के लिए एक लैंप को अपने कॉन्टैक्टर स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारे कॉन्टैक्टर स्विच के नीचे 2 आउटपुट पावर के पॉइंट हैं, यहां पर सबसे पहले पॉइंट पर अभी हम रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे मेन फेस के तौर पर और दूसरे पॉइंट पर हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल के तौर पर। दोस्तों, ये अभी हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक लैंप की 2 वायरों को यहां पर कनेक्ट किया है। आपके रूम की जितनी भी वायरें होंगी, चाहे वो लैंपों की वायरें हो, चाहे आपके रूम में लगा हुआ एयर कंडीशनर हो, चाहे पावर सॉकेटें हो, उन तमाम चीजों की वायरों को आप यहां पर कनेक्ट करेंगे। यहां पर हमने वायरें कनेक्ट की हैं लोड के लिए। और ये जो हमारे कॉन्टैक्टर स्विच के ऊपर की 2 पॉइंट हैं, यहां पर हम अपनी मेन बिजली की पावर कनेक्ट करेंगे और अपनी मेन बिजली की रेड वायर को यानी मेन फेस को हम दूसरे ब्रेकर में मौजूद मेन फेस के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह। और मेन ब्लैक वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह। दोस्तों, कार्ड स्विच की वायरिंग में 2 ब्रेकर इस्तेमाल करने का यही फायदा होता है। ये जो हमारा छोटा ब्रेकर है, इसके साथ हम कार्ड स्विच की वायरिंग को कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा दूसरा ब्रेकर है, यहाँ पर हम अपने घर के लोड की वायरिंग
वायरिंग को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों कार्ड स्विच की वायरिंग की टेस्टिंग करने के लिए अभी हमने एक लैंप को इसके लोड पर कनेक्ट कर दिया है और एक छोटे लैंप को हमने फ्रिज के तौर पर अपनी पावर सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों अपने कार्ड स्विच की पावर को ऑन करने के लिए ये एक कार्ड है, ये बिल्कुल सादा कार्ड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं है, कोई चिप वाला कार्ड नहीं है, इसे की कार्ड भी बोलते हैं। इसका काम करने का तरीका ये होता है कि इस हमारे स्विच के अंदर छोटा फोटो सेल सेंसर लगा हुआ होता है। जो ही हम कार्ड को एंटर करते हैं तो ये जो कार्ड है हमारे सेंसर के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा सेंसर है हमारे कार्ड स्विच के साथ कनेक्टेड आउटपुट पावर को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा कॉन्टैक्टर स्विच है लोड को और मेन को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो दोस्तों जो ही हम कार्ड को बाहर निकालते हैं तो ये फौरन हमारी लाइटों को ऑफ नहीं करता। इसका जो टाइम डिले होता है वो 10 सेकंड होता है, कि अगर आपने गलती से कार्ड निकाल ही लिया है तो आप दोबारा भी इसको एंटर कर सकते हैं, फौरन लाइट ऑफ नहीं होगी। दोस्तों अभी हम टेस्टिंग के लिए अपनी बिजली की पावर को ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बोला था 24 आवर हमारी फ्रिज ऑन रहेगी, हमारी फ्रिज की सॉकेट ऑटोमेटिक ऑन हो चुकी है, ये कार्ड स्विच के इन आउट करने पर ऑफ नहीं होगी। तो दोस्तों अपने कार्ड स्विच की टेस्टिंग करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है, यानी इसमें पावर आ चुकी है। हम जो ही इसमें कार्ड एंटर करेंगे, चाहे इस तरफ से करें चाहे इस तरफ से करें, कोई टेंशन नहीं होती। जो ही हम कार्ड एंटर करेंगे हमारे रूम की लाइटें ऑन हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी चीज़ हमारे कॉन्टैक्टर स्विच के साथ कनेक्टेड थी, चाहे लाइटें थी, चाहे आपके घर का रूम का एसी था, चाहे पावर सॉकेट थी, सभी ऑन हो चुकी हैं। जो ही हम इस कार्ड को बाहर निकालेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसका ऑफ करने का जो टाइम होता है वो 10 सेकंड के बाद का होता है, ताकि आपको कन्फर्म हो कि वाकई आप लाइटों को ऑफ करना चाहते हैं। और जो ही हम दोबारा रूम में इंटर होंगे, दोबारा कार्ड को इंटर करेंगे तो इंटर करते साथ लाइटें फौरन ऑन होंगी। ऑन होने में वो टाइम नहीं लेंगी, ऑफ होने में टाइम लेंगी। और दोबारा फिर कार्ड निकालने पर 10 सेकंड के बाद हमारे रूम की लाइटें जो है पावर ऑफ हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कार्ड निकालने पर हमारे रूम की तमाम लाइटें ऑफ हैं, जबकि हमारी ये जो फ्रिज है इसकी पावर सॉकेट ऑन है। तो दोस्तों ये तरीका है सिंगल फेस हाउस वायरिंग को कार्ड स्विच के साथ कनेक्ट करने का। अभी हम बताएंगे किस तरह आप 3 फेस हाउस वायरिंग को इसी कार्ड स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी नहायत आसानी के साथ। दोस्तों कॉन्टैक्टर स्विच चाहे 2 पोल का हो चाहे 4 पोल का हो, इनकी कॉइल के ये जो कनेक्शन होते हैं A1 के और A2 के, ये दोनों के सेम ही होते हैं। और इसलिए ये जो हमारी येलो वायर है जिसको हमने पहले कॉन्टैक्टर स्विच के A1 के पॉइंट पर कनेक्ट किया था, उसको हम इस कॉन्टैक्टर स्विच के A1 के पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। और ये जो ब्लैक न्यूट्रल वायर है जिसे हमने A2 के पॉइंट पर कनेक्ट किया था, उसे हम इस कॉन्टैक्टर स्विच के A2 के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 3 फेस हाउस वायरिंग में 4 वायरों का इस्तेमाल किया जाता है, रेड येलो ब्लू को मेन फेस के तौर पर और ब्लैक को मेन न्यूट्रल के तौर पर। इसकी आउटपुट पर भी 4 पॉइंट मौजूद हैं, रेड येलो ब्लू और ब्लैक आउटपुट पावर हासिल करने के लिए। और इसके ऊपर इनपुट पावर के लिए भी 4 पॉइंट हैं, रेड येलो ब्लू और ब्लैक न्यूट्रल के तौर पर। जिन दोस्तों के पास कंप्लीट 3 फेस हैं वो बाकी की 2 वायर यहां पर कनेक्ट करेंगे। ये अभी हमने टेस्टिंग के लिए सिर्फ सिंगल फेस वायरिंग को कनेक्ट किया है। और जो ही हम कार्ड को इंटर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी 3 फेस का ये जो कॉन्टैक्टर स्विच था 3 फेस हाउस वायरिंग के लिए, इसने भी अपनी कॉइल की पावर को ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे कमरे की, हमारे रूम की या हमारे घर की जो लाइटें हैं वो ऑन हो चुकी हैं। और जो ही हम कार्ड को बाहर निकालेंगे, इसका भी यही फार्मूला होगा कि 10 सेकंड के बाद हमारी लाइटें ऑफ होंगी। तो दोस्तों ये तरीका है 3 फेस हाउस वायरिंग को और सिंगल फेस हाउस वायरिंग को कार्ड स्विच के साथ कनेक्ट करने का। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।